Theorems on antiderivative. The first theorem is, अगर हमने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जिससे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये थ्योरम स्टेट्स कि ये a इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ अप्लाई होगी फंक्शन पर, या आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल पर अप्लाई होगी अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, यानी अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं 2x² dx, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 2 इज द कांस्टेंट नंबर, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल सिर्फ अप्लाई होगा x² dx पर। बिल्कुल जिस तरह हम डिफरेंशिएशन में करते थे, लिमिट में हमने देखा, इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही होगा कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आएगा और इंटेग्रल सिर्फ अप्लाई होगा वेरिएबल पर, और आपके पास ये a f of x dx सिंप्लीफाई किया जाएगा, a इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आएगा, इंटेग्रल सिर्फ f of x पर अप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू x, वेयर a इज द कांस्टेंट नंबर। द सेकंड थ्योरम इज, अगर किसी ऐसे फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है जो कि एक्चुअली सम और डिफरेंस है ऑफ टू फंक्शंस fx plus minus gx, this may be plus or this may be minus, then integral will apply on both these two functions separately, यानी f of x पर अलग इंटेग्रल अप्लाई हो जाएगा, प्लस या माइनस जो भी हुआ, सेकंड फंक्शन gx पर अलग इंटेग्रल अप्लाई हो जाएगा। तो these two are the theorems on antiderivative और इंटीग्रेशन, कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट पर इंटेग्रल अप्लाई नहीं होगा, एंड सिमिलरली अगर कोई दो फंक्शंस प्लस या माइनस हो रहे हैं तो भी इंटीग्रेशन जब अप्लाई होगा तो वो दोनों फंक्शंस पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, fx पर अलग और gx पर अलग। बहुत इंपॉर्टेंट हम रिजल्ट प्रूव करते हैं, किसी ऐसे एक्सप्रेशन को हमने इंटीग्रेट करना है जो कि एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है या प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, इस तरह कि अगर f of x, इस पर कोई पावर n, कोई भी नंबर कांस्टेंट मौजूद है और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है f प्राइम ऑफ x dx, तो इस तरह के फंक्शन का इंटेग्रल होता है f of x n+1 डिवाइडेड बाई n+1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा ही। n कैन नॉट बी -1, दिस मे बी एनी नंबर बट नॉट -1। अब हम ये रिजल्ट प्रूव करते हैं, दोबारा देख लीजिए कि क्या एक्सप्रेशन ये कह क्या रहा है, कि अगर आपके पास कोई ऐसे एक्सप्रेशन का इंटेग्रल हमने करना है जिसमें कोई फंक्शन जिस पर कोई कांस्टेंट नंबर एज अ पावर मौजूद है अदर देन -1 और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, यानी एक तरह का आप सिंपली कह सकते हैं कि प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, इस तरह कि एक का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, तो फिर इसका इंटीग्रल किया जाएगा सिंपली इस फंक्शन, ये जिसका नाम हमने f of x दिया हुआ है, उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और वही पावर n+1 किया और वही पावर n+1 डिवाइड हो जाएगी। इसको हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। प्रूफ, हम इसको यूज करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अगर हम इस एक्सप्रेशन f of x n+1 का डेरिवेटिव करें, क्योंकि हम डेरिवेटिव जानते हैं, इंटीग्रेशन करना अभी हमने नहीं देखा कि कैसे इंटीग्रेशन की जाएगी, कि इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करें, लेकिन डिफरेंशिएशन के रूल हमें पता है, हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हुए हैं। तो अगर आपने किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जिस पर पावर मौजूद है, तो ये पावर रूल यूज करते हुए आएगा, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करते हुए आएगा, पावर n+1 देन f of x, पावर में से एक माइनस यानी n+1 -1, +1 और -1 कैंसिल होगा, आपके पास सिर्फ n बच जाएगा, और फिर ये इनर फंक्शन का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x। बिल्कुल डिफरेंशिएशन का रूल यूज करते हुए हम लोग तफसीली बात कर चुके हुए हैं चैप्टर 2 में, कि डेरिवेटिव किसी पावर फंक्शन का करना हो
तो फिर पावर पहले पावर में से एक कम किया यानी n+1 -1, तो n बच गया और फिर इस इनर फंक्शन जो पावर के अंदर मौजूद है उसका डेरिवेटिव किया जाता है और ये रिप्रेजेंट कर देंगे हम f प्राइम ऑफ x से। अब बाय डेफिनेशन अगर इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव मौजूद है, ये सारे का सारा एज अ डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन यूज करते हुए कह सकते हैं कि अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन का इंटेग्रल करें तो आपके पास आना चाहिए f ऑफ x n+1। सो बाय डेफिनेशन अगर n+1 f ऑफ x n f प्राइम ऑफ x, एग्जैक्टली ये जो राइट हैंड साइड थी वही, उसका हम अगर इंटेग्रल करें, ये इंटेग्रल का सिंबल, तो आपके पास ये आ जाना चाहिए जिसका हमने डेरिवेटिव किया था। तो ये f ऑफ x n+1 आपके पास आ गया एंड c1 हियर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, हमने इसको रिप्रेजेंट किया बाय c1। तो ये सिंपल डेफिनेशन यूज की कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो आपके पास ये आ गया, और अगर हम इस राइट हैंड साइड का अब इंटेग्रल करें तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड यानी fx n+1 बनना चाहिए। तो इसकी इंटीग्रेशन की तो आपके पास ये fx n+1 आया और साथ हमने एड अप कर दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अभी हमने थ्योरम ऑफ एंटी डेरिवेटिव देखा था कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लायर है तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, लिहाजा ये n+1 इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आया तो इंटीग्रेशन अप्लाई हुई fx n f प्राइम ऑफ x dx, राइट साइड एज इट इज रही। ये n+1 कांस्टेंट नंबर राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा, लिहाजा fx रेज़ टू द पावर n f प्राइम ऑफ x dx ये वैसे ही रहा, n+1 सिंपली हमने इन दोनों एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दिया। अब c1 भी एक कांस्टेंट नंबर है, n हम जानते थे कि कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। जब दो कांस्टेंट नंबर डिवाइड होंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर ही जनरेट होगा, लिहाजा ये fx रेज़ टू द पावर n f प्राइम ऑफ x dx आपके पास आ गया fx n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस इस चीज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाई c, क्योंकि ये c1 भी कांस्टेंट था, ये वाला भी एक n+1 एक कांस्टेंट नंबर ही है। जब दो कांस्टेंट नंबर डिवाइड हो तो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर ही जनरेट होगा, जो कि रिप्रेजेंट कर दिया हमने c के नेम से। सो दिस वन इज एक्चुअली अ कंप्लीट पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। कि पावर रूल अगर हमने अप्लाई करना है तो फिर पहले चेक करना है कि क्या इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। हम इसको एज एन एग्जांपल देख सकते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं। लेट वी हैव एन एग्जांपल कि अगर हमने किसी ऐसे एक्सप्रेशन का इंटीग्रल करना है, लेट्स सी जिसके हमें डेरिवेटिव मालूम है sin x cos x dx। इंटीग्रेशन करने की अभी हमें नहीं पता टेक्निक्स क्या हैं, लेकिन सिर्फ ये रूल यूज करते हुए देखिए कि हमने बात की कि ये दो प्रोडक्ट, अगर ऐसा फंक्शन इंटीग्रेट करना है जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट में है, किसी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की सूरत में मौजूद है, और हम ये देखें कि अगर एक का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। अब हम जानते हैं साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, तो अगर किसी भी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट अगर हमने करना हो तो हम कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रल बनेगा, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे तो इसकी पावर इस वक्त 1 थी, तो 1 + 1 2, और यही पावर डिवाइड हो जाएगी, साथ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन हो गई sin x इंटू cos x की। इसी तरह अगर ये साइन की पावर 2 होती, साइन स्क्वायर x इंटू cos x होता, यहां पर अगर 2 मौजूद होता, लेट्स से उसको हम कर लेते हैं कि अगर आपके पास इंटीग्रल करना है हमने साइन स्क्वायर x cos x dx का, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना चाहें तो हम अगेन ये देखेंगे कि क्या ये जो दो प्रोडक्ट की सूरत में एक पूरा एक्सप्रेशन मौजूद है, इसमें आगे एक का डेरिवेटिव तो नहीं दूसरी की सूरत में मौजूद, तो साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, तो फिर इस पूरे एक्सप्रेशन का इंटीग्रल बन जाएगा इस फंक्शन जिसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, साइन क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 प्लस दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस वन इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रूल कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट की सूरत में मौजूद है नंबर, तो हम
पावर रूल बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं सिंपली ऐड करके कि अगर उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। अब अगर ये सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन ले लें और इसको हम कहें कि ये एक्स स्क्वायर है, इसका हमने इंटेग्रल करना है, तो ये फर्स्ट आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन टेक्निक हमारे पास आ रही है कि अगर आप इस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल करना चाहें, हम इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो करना जानते हैं पावर रूल ये लगाते हुए कि पावर पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई होती है और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब अगर हम एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल करना चाहें तो ये आपके पास बन जाएगा, आप पहले इस देखेंगे कि जिस पर पावर है क्या उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता ही है, ये 1 ये बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है, तो इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, लिहाजा इसकी पावर 2 थी, तो अब इसकी इंटीग्रेशन अगर हम करना चाहें तो आंसर बन जाएगा पावर में 1 ऐड एक्स क्यूब, और यही पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3, और साथ हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना ही है, लिहाजा एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल अगर हम करना चाहें तो वो बन जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी। एंड सिमिलरली एनी अदर पावर 5 6 -3 -5, लेकिन सिर्फ याद रहे -1 नहीं हो सकता। अगर ये -1 हो जाए तो आपके पास जब ऐड करते हैं आप -1 + 1 तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और हम जानते हैं डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है, हम नहीं सॉल्व कर सकते उसको, लिहाजा ये पावर -1 नहीं होनी चाहिए। तो दिस वन इज एक्चुअली द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ये पावर -1 आ जाए तो फिर उसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? तो ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर पावर -1 आ जाए, सारा रिजल्ट वही तकरीबन लिखा हुआ है कि अगर आपके पास fx की पावर n थी, n हमने कहा था -1 नहीं हो सकता, लेकिन अगर -1 आ जाए और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो उस सूरत में उसकी इंटीग्रेशन बनेगी log f of x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही है। यानी अगर पावर अदर देन -1 है तो पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, और अगर पावर -1 आ जाए तो फिर लॉग ले लेंगे उस f ऑफ x का जिस पर पावर -1 थी। इसको हम प्रूव कर सकते हैं वही डेफिनेशन यूज करते हुए कि अगर हम डिफरेंशिएट करें log f ऑफ x को तो आंसर हमें पता है log का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर fx, और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय f प्राइम ऑफ x। चैप्टर 2 में हम जानते हैं log का डेरिवेटिव अगर करना हो तो 1 ओवर fx, और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है f ऑफ x का विच इज रिप्रेजेंटेड बाय f प्राइम ऑफ x। Now by definition of integration कि अगर इस log fx का डेरिवेटिव ये मौजूद है जो राइट हैंड साइड पर हमने लिखा है, तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें राइट हैंड साइड की तो आपके पास आना चाहिए log f of x। तो हम ये लिख सकते हैं कि इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर fx f प्राइम ऑफ x dx इज log fx दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ड्यू टू दिस इंटीग्रेशन सिंबल। c तो आना ही है आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की सूरत में, लिहाजा हम ये लिख सकते हैं कि अब f ऑफ x 1 ओवर f ऑफ x था, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो पावर बन जाएगी -1 साथ f प्राइम ऑफ x dx, तो ये आपके पास आ गया log f ऑफ x प्लस c। अगर हम इन दोनों रूल्स को देखें तो फर्स्ट वन था कि अगर पावर कोई भी नंबर हो सवाए -1 के तो पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी पावर से डिवाइड, और अगर पावर -1 हो जाए तो हम फिर पावर में ऐड नहीं करेंगे बल्कि लॉग ले लेंगे उस फंक्शन का जिस पर -1 पावर थी। इसको हम यूं कह सकते हैं कि अगर आपके पास वन ओवर x dx, यानी ये लिखा जा सकता है x की पावर -1 और आगे ये 1 dx, ये 1 ये वाला जो मौजूद है, तो फिर हमने अभी बात की थी कि ये पावर -1 नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर पावर -1 आ जाए तो फिर इसका आंसर बन जाएगा log ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह आप मजीद इसको बना सकते हैं कुछ भी एग्जांपल्स कि अगर आपके पास ये इस तरह एक्सप्रेशन मौजूद है सीकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय टेंजेंट x dx। अब हम जानते हैं टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है,
तो अगर हमने इसका इंटेग्रल करना है इस पूरे एक्सप्रेशन का, सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स, तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली tan x रेज टू द पावर -1 सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब पावर -1 आ गई, तो जिस पर पावर -1 है उसका सिंपल लॉग ले लेंगे, लॉग टेंजेंट एक्स, तो ये इंटेग्रल बन जाएगा उस एक्सप्रेशन का 7 प्लस सी। अब हम इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर या तो पावर -1 हो, या हम यूं कह सकते हैं कि अगर आपके पास, हमने इससे पिछला रूल जो बात की थी कि अगर प्रोडक्ट की सूरत में मौजूद है तो हम देखें कि क्या आगे डेरिवेटिव तो नहीं है, अगर डेरिवेटिव है तो पावर में 1 ऐड कर देंगे। लेकिन अगर पावर -1 है, या मजीद इसको हम कहें कि अगर फ्रैक्शन आ रही है, तो आप कुछ भी मजीद करने से पहले देखिए कि क्या नीचे वाले एक्सप्रेशन का ऊपर डेरिवेटिव तो नहीं मौजूद। अगर नीचे वाले एक्सप्रेशन या फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम सिंपली ये नीचे वाला डिनोमिनेटर का लॉग ले लें, तो आपके पास इंटेग्रल बन जाएगा। अब देखिए x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो लॉग ले लिया, tan का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है सीकेंट स्क्वायर, तो हमने नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर का लॉग ले लिया, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग टेंजेंट एक्स। तो दीज टू रूल्स थे कि ये पावर रूल के तौर पर, या ये पावर -1 हो तो फिर इंटीग्रेशन कैसे की जाएगी, ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं।